स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल NCERT सीटेट गाइड में। आज हम करेंगे NCERT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ CDP पोर्शन का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने 30 क्वेश्चन करा चुके हैं जो कि हमारे वीडियो में है, आप जाके उसे भी देखें, प्रैक्टिस उसे भी करें। वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज भी जो मैं ये 30 क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन CDP का PYQ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए थे? जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में आज हम करेंगे। आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी प्रैक्टिस वीडियो में और ला सकूं। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। नज़दीकी विकास का क्षेत्र की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? नज़दीकी क्षेत्र विकास का अवधारणा किस वैज्ञानिक दी थी? तो ये ZPD के बारे में बात कर रहा है। ZPD कौन से मनोवैज्ञानिक दिया था? तो पियाजे ने दिया था, स्किनर ने, या वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग? तो ZPD का सिद्धांत यानी नज़दीकी विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, बी पॉलवल, सी स्किनर, डी ब्रूनर? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा क्वेश्चंस क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत, ऑप्शन ए नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास? तो कोहलबर्ग ना तो संज्ञानात्मक विकास हमारे जीन पियाजे जी हैं, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र वर्ग में होती है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आप देख रहे होंगे, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से क्या पता चल रहा है? ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारा 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। सीखना किस प्रकार की क्रिया है? सीखना किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन है आनुवांशिक, सामाजिक, सतत और जैविक। तो सीखना हमारा सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक इंसान सीखता है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बालक एक लघु वयस्क नहीं है, यह कथन किसका है? बालक एक लघु वयस्क नहीं है, यह कथन किसका है? रूसो का, फ्रायड का, पियाजे का और स्किनर का? तो बालक एक लघु वयस्क नहीं है, या इसमें नहीं है पूछा है, तो ये किसका है? ये कथन किसका है? रूसो
क्लियर है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बालक की पहली पाठशाला कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बालक की पहली पाठशाला कौन सी होती है? स्कूल, समाज, परिवार या मित्र? तो बालक की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार, घर होता है। क्लियर है। और दूसरा स्कूल। पॉलवल का प्रयोग किस पर आधारित है? जो मनोवैज्ञानिक पॉलवल है, क्वेश्चन 9 हम देख रहे हैं, जो पॉलवल है उनका प्रयोग किस पर आधारित है? तो पॉलवल का प्रयोग सामाजिक अधिगम, ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन या अवलोकन? तो पॉलवल शास्त्रीय अनुबंधन से का प्रयोग करे थे, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन 10th, इक्विलिब्रेशन की संकल्पना किसने दी थी? इक्विलिब्रेशन कोहलबर्ग, ब्रूनर, पियाजे या स्किनर? तो इसका राइट ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने दी थी। मॉडलिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। मॉडलिंग का सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, बंडूरा, पियाजे या स्किनर? तो मॉडलिंग का सिद्धांत हमारा बंडूरा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12वां, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक दिए थे? पियाजे, स्किनर, बंडूरा या वाइगोस्की? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा दिए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रेरणा का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरस्कार, दंड, आवश्यकता या वातावरण? तो प्रेरणा का प्रमुख स्रोत आवश्यकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति का निर्धारण किन दोनों कारकों से होता है? वंशानुक्रम और शिक्षा, दूसरा वंशानुक्रम और वातावरण, तीसरा परिवार व स्कूल, चौथा सीखना व अनुभव। तो व्यक्तित्व का निर्धारण वंशानुक्रम और वातावरण से होता है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15वां, स्वतंत्रता में अनुशासन है या किसकी युक्ति है? गांधी जी, टैगोर, रूसो, फ्रायड? तो स्वतंत्रता में अनुशासन है यह युक्ति किसकी है? तो ये गांधी जी की है। क्वेश्चन ऑप्शन ई सही हो जाएगा 15वां का। क्लियर है। कौन सी अवस्था पहचान बनाम भ्रम से जुड़ी हुई है? कौन सी आवश्यकता पहचान बनाम भ्रम से जुड़ी हुई है? किशोरा, बचपन, वयस्क या वृद्धा अवस्था? तो अवस्था की पहचान करना है, कौन सी भ्रम से जुड़ी अवस्था होती है? तो किशोरा अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भ्रम से जुड़ी अवस्था होती है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? बच्चों में सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? इच्छा और रुचि, अध्यापक का अनुभव, पाठ्यक्रम की लंबाई, परीक्षा प्रणाली? तो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया उसकी इच्छा और रुचि से के आधार पर होनी चाहिए, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले हमारे सीटेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लें, पढ़ लें और समझ कर जाएं, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चंस आता है या इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस आता है तो आप उसे छोड़ के नहीं आए और आप उसे गलत करके नहीं आए। ठीक है। कौन सा कारक सीखने में बाधा बन सकता है? हमारा क्वेश्चन 18 है, कौन सा कारक सीखने में बाधा बन सकता है? तो प्रेरणा, एक रास्ता,
रुचि या अभ्यास। तो कारक बताना है जो हमारे अधिगम में बाधा बन सकता है या हमारे सीखने में बाधा बन सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन एक रास्ता हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। हमारा क्वेश्चन 18 है, संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। सोचने की क्षमता, व्यवहार, शरीर या भावना। तो संज्ञानात्मक विकास हमारा सोचने की क्षमता से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। बच्चों को सामाजिक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। क्वेश्चन 20, बच्चों को सामाजिक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। अनुशासन, सह अस्तित्व, अनुकरण या प्रतिस्पर्धा। तो 20 का क्वेश्चन नंबर सी, बच्चों को सामाजिक बनाने में अनुकरण तत्व सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइए देखते हैं क्या है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फ्रायड। तो रिवार्ड या पनिशमेंट किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा स्किनर के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्किनर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन किसका परिणाम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन किसका परिणाम है। मानसिक विकास, अभ्यास, परिणाम या प्रेरणा। तो स्किनर के अनुसार व्यवहार परिवर्तन किसका परिणाम है। तो ये परिणाम। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी का संबंध होता है रटना से, कल्पना, अनुकरण या अभ्यास से। तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी। तो ये हमारे इमेजिनेशन या फिर हम कल्पना करेंगे, बच्चा सोचेगा तो वो क्रिएटिविटी करेगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक अध्यापक को छात्र के सीखने के लिए क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अध्यापक को छात्र के सीखने के लिए क्या करना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, भाग लेना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए या पढ़ के सुनाना चाहिए। तो एक अध्यापक को छात्र को सिखाने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी। अब हम आइए देखते हैं इसका 25 क्वेश्चन नंबर। इरिक इरिक्शन का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इरिक इरिक्शन। ये इरिक इरिक्शन हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मनोविश्लेषणात्मक विकास। तो इरिक इरिक्शन का सिद्धांत हमारा किस पर आधारित है। तो इरिक इरिक्शन का सिद्धांत सामाजिक विकास पर आधारित है। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे किससे अधिक सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो किससे अधिक सीखते हैं। किताबों से, अभ्यास से, अनुकरण से या कक्षा से। तो बच्चे सबसे ज़्यादा अनुकरण से सीखते हैं, ना कि किताबों से, ना ही अभ्यास से और ना ही कक्षा से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है। ये थॉर्नडाइक जो है उनसे संबंधित नहीं की बात कर रहा है। तो प्रभाव का नियम, प्रयोग या त्रुटि, तत्परता का नियम, अवलोकन का नियम। तो थॉर्नडाइक से जो संबंधित नहीं है वो है अवलोकन का नियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण का तरीका कैसा होना चाहिए। जो ब्रूनर मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार शिक्षण की तरीका कैसा होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी आधारित, खोज आधारित, कड़ी अनुशासनात्मक या रटन। तो देखिए कड़ी अनुशासनात्मक, रटन, ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। इसका राइट ऑप्शन खोज पे आधारित, मतलब ऑब्जर्व करके खोजना, समझना, सीखना, इस पे आधारित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में सबसे पहला प्रभाव किसका होता है? बच्चों के व्यक्तित्व में सबसे पहला प्रभाव किसका होता है? एक शिक्षक का, परिवार का, मित्र का या विद्यालय का? तो बच्चों के व्यक्तित्व में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारा परिवार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का पहला विद्यालय उसका घर परिवार होता है। क्लियर है? इसका राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन सी एक सक्रिय अधिगम विधि है, यानी पॉजिटिव अधिगम विधि? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रोजेक्ट या पाठ पुनरावृत्ति? तो सबसे सक्रिय इसमें क्या है? प्रोजेक्ट विधि। इसमें भी खोजना है, क्रिएटिव करना है, सोचना है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको, सीडीपी में मोस्टली बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चों के हित में हर चीज़ किया जाता है। बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है, टीचर गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा हमारा गलत नहीं हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप सीडीपी के करेंगे तो उसमें इतना ज़रूर देखेंगे, बच्चों को दंड नहीं देना है, कोई सज़ा नहीं देना है, बच्चों को रटवाना नहीं है, सिलेबस नहीं पूरा कराना, उसको समझाना है, उसको खोजने के लिए प्रेरित करना है। क्लियर है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हम ऐसा नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।